वास्तव में प्रत्येक जीव परमेश्वर का भिन्नांश और भगवान का पुत्र है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के दिव्य आनंद में हाथ बटाने का प्राकृतिक अधिकार है, किंतु पदार्थ के संपर्क में आने से बद्धजीव इस उत्तराधिकार से वंचित होते रहे हैं। यदि कोई अपने आप को भक्ति में लगाने की सरल विधि अपनाता है तो वह स्वतः भौतिक कलमश से मुक्त होकर परमेश्वर के साहचर्य का दिव्य पद प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के समक्ष अपने आप को सर्वाधिक दंभी जीव के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि वे भगवान की निजी शक्ति की परीक्षा करना चाह रहे थे। उन्होंने भगवान के ग्वालों तथा बछड़ों को इसलिए चुरा लिया था कि जरा देखे वे उन्हें किस तरह ढूंढ पाते हैं। अपनी चाल के बाद ब्रह्मा यह स्वीकार किया कि उनका यह प्रयास अत्यंत धृष्ट था, क्योंकि वे आदि शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति की परीक्षा लेने का प्रयत्न कर रहे थे। अपनी चेतना के लौटने पर ब्रह्मा ने देखा कि यद्यपि वे इस संसार के अन्य समस्त जीवों की नज़रों में अत्यंत शक्तिमान प्राणी हैं, किंतु भगवान के बल तथा शक्ति की तुलना में उनकी शक्ति कुछ भी नहीं है। इस भौतिक जगत के विज्ञानियों ने परमाणु हथियार जैसे आश्चर्यों की खोज कर ली है, और जब इनका परीक्षण किसी नगर या इस लोक के किसी नगण्य स्थान में किया जाता है तो ऐसे शक्तिशाली हथियारों से तथाकथित तहलका मच जाता है। किंतु यदि इन परमाणु हथियारों का परीक्षण सूर्य में हो तो उनकी क्या महत्ता रह जाएगी, वे वहाँ पर नगण्य हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण के बछड़ों तथा ग्वालों का चुराया जाना उनकी योग शक्ति का विस्मयकारी प्रदर्शन भले ही लगा हो, किंतु जब श्री कृष्ण ने अपनी विस्तृत शक्ति का प्रदर्शन नाना बछड़ों तथा बालकों के रूप में किया और बिना प्रयास के उन सब का भरण किया, तो ब्रह्मा की समझ में आ गया कि उनकी अपनी शक्ति कितनी नगण्य है। ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित किया, क्योंकि भगवान अपने भक्त द्वारा की गई छोटी से छोटी सेवा को भी नहीं भूल पाते। वे अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु तथा वत्सल हैं कि वे उनके द्वारा संपन्न थोड़ी सी सेवा को भी बड़ा करके मानते हैं। ब्रह्मा ने निश्चय ही भगवान की अत्यधिक सेवा की थी। इस विशेष ब्रह्मांड का भार संभालने वाले परम पुरुष कृष्ण के वे निसंदेह आज्ञाकारी दास हैं, अतः वे कृष्ण को प्रसन्न कर सके। उन्होंने भगवान से कहा कि वे उन्हें अपना अधीनस्थ दास समझकर उनकी छोटी से छोटी भूल तथा धृष्टता को क्षमा कर दें। उन्होंने स्वीकार किया उन्हें अपने शक्तिशाली पद या ब्रह्मणत्व के कारण गर्व हो गया था। चूँकि वे इस भौतिक जगत में रजोगुण के अवतार हैं, अतः ऐसा होना स्वाभाविक था और इसलिए उनसे यह भूल हो गई। किंतु ब्रह्मा जी आज्ञा करते थे कि चूँकि वे भगवान के अधीनस्थ थे, अतः भगवान कृष्ण उन पर कृपा करेंगे और इस भारी भूल के लिए उसे क्षमा कर देंगे। ब्रह्मा को अपनी वास्तविक स्थिति का बोध हुआ। निश्चय ही वे इस ब्रह्मांड के परम शिक्षक हैं और इस भौतिक प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। जो अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी आदि संपूर्ण भौतिक शक्ति से युक्त हैं। ऐसे ब्रह्मांड विराट होते हुए भी मापा जा सकता है। जिस प्रकार की हमारा शरीर 7 बित्ते का मापा जाता है। सामान्यतः
प्रत्येक मनुष्य के शरीर की माप 7 बित्ते या 3.5 हाथ परिगणित की जाती है। भले ही यह ब्रह्मांड एक विराट शरीर के समान दिखाई दे, किंतु इसकी माप ब्रह्मा के 7 बित्ते ही हैं। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी अन्य असंख्य ब्रह्मांड हैं जो इस ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। जिस प्रकार एक जालीदार खिड़की के छिद्रों में से होकर असंख्य सूक्ष्म परमाणु कण निकलते रहते हैं, उसी प्रकार महाविष्णु के रोमकूपों से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड बीज रूप में प्रकट होते हैं और ये महाविष्णु कृष्ण के संपूर्ण विस्तार के अंश मात्र ही होते हैं। ऐसी अवस्था में यद्यपि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में सर्वोपरि जीव हैं, किंतु भगवान कृष्ण के सामने उनकी क्या बिसात है। अतः ब्रह्मा ने अपनी तुलना उस शिशु से की जो अपनी माता के गर्भ में रहता है। यदि यह शिशु गर्भ में अपने हाथ पैर चलाता है और इस तरह खेलते समय वह अपनी माता का शरीर स्पर्श करता है, तो क्या माता इस शिशु से नाराज होती है? निसंदेह नहीं। इसी प्रकार ब्रह्मा चाहे कितने ही महान पुरुष क्यों न हो, वे तथा अन्य सारे लोग भगवान के गर्भ के भीतर स्थित है। भगवान की शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। इस सृष्टि में कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ यह शक्ति कार्य न कर रही हो। चूंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति के अंतर्गत है, अतः चाहे इस लोक के ब्रह्मा हो या अन्य लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों के ब्रह्मागण हो, वे सब भगवान की शक्ति के अंतर्गत ही विद्यमान हैं। अतः भगवान को माता और माता के गर्भ में स्थित प्रत्येक वस्तु को उसका शिशु माना जाता है। भली माता कभी शिशु से नाराज नहीं होती, यद्यपि वह अपने पाँवों को हिला-जुला कर अपनी माता के शरीर को छूता रहता है। जब ब्रह्मा ने कहा कि उनका जन्म नारायण के नाभि कमल से हुआ, जो तीनों लोकों भूलोक, भूवर्लोक तथा स्वर्गलोक के विनाश के बाद खिला, यह ब्रह्मांड 3 भागों में विभाजित है। इनके नाम हैं स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल। प्रलय या विनाश के समय ये तीनों लोग जल में विलीन हो जाते हैं। उस समय कृष्ण के पूर्व अंश या स्वांश नारायण जल में शयन करते हैं और क्रमशः उनकी नाभि से कमल नाल निकलता है और उस कमल पुष्प से ब्रह्मा का जन्म होता है। अतः स्वाभाविक तौर पर निष्कर्ष निकाला है कि नारायण ब्रह्मा की माता है। चूंकि ब्रह्मांड के विनाश के पश्चात भगवान समस्त प्राणियों के आश्रय हैं, अतः वे नारायण कहलाते हैं। नर का अर्थ है समग्र जीवात्माएं तथा अयन का अर्थ है आश्रय या वास स्थान। गर्भोदक्षाय विष्णु को नारायण कहा जाता है क्योंकि वे जल पर शयन करते हैं। साथ ही वे समस्त सजीव प्राणियों के आश्रय भी हैं। इसके अतिरिक्त नारायण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उपस्थित है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। इस अर्थ में भी वे नारायण हैं, क्योंकि आश्रय के साथ साथ अयन का एक अर्थ ज्ञान का स्रोत भी है। भगवत गीता में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जीव की स्मृति हृदय के भीतर परमात्मा की उपस्थिति के कारण है। शरीर परिवर्तन होने पर प्राणी अपने गत जीवन की हर बात भूल जाता है, किंतु उसके हृदय में भगवान नारायण का वास होने के कारण उसे अपनी पूर्व इच्छा के अनुसार कर्म करने का
स्मरण उन्हीं के द्वारा कराया जाता है। ब्रह्मा जी यह सिद्ध करना चाहते थे कि कृष्ण आदि नारायण हैं, वे ही नारायण के स्रोत हैं और नारायण बहिरंगा शक्ति या माया के प्रदर्शन नहीं, अपितु आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार हैं। बहिरंगा शक्ति या माया के कार्य इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के बाद ही प्रकट हो पाते हैं और नारायण की आदि आध्यात्मिक शक्ति सृष्टि रचना के पहले से कार्यशील थी। अतः नारायण से करुणोदकशायी विष्णु तक, करुणोदकशायी विष्णु से गर्भोदकशायी विष्णु तक, गर्भोदकशायी विष्णु से शिरोदकशायी विष्णु तक और शिरोदकशायी विष्णु से जन जन के हृदय में वास करने वाले नारायण के विस्तार कृष्ण के विस्तार और उनकी आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। उनका संचालन भौतिक शक्ति या माया द्वारा न होने के कारण वे क्षणिक नहीं हैं। माया द्वारा संचालित कोई भी वस्तु क्षणिक होती है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संचालित कोई भी वस्तु शाश्वत है। ब्रह्मा ने अपने कथन की पुनः पुष्टि की कि भगवान कृष्ण आदि नारायण हैं। उन्होंने कहा कि विराट शरीर अब भी गर्भोदक सागर में लेटा हुआ है। वे इस प्रकार बोले, ब्रह्मांड रूपी यह विराट शरीर आपकी शक्ति की एक अन्य अभिव्यक्ति है। जल में शयन करने के कारण यह विराट रूप नारायण भी है और हम सब इस नारायण रूप के गर्भ में स्थित हैं। मुझे आपके विभिन्न नारायण रूपों का सर्वत्र दर्शन हो रहा है। मैं आपका दर्शन जल में, अपने हृदय में और अब अपने समक्ष भी कर रहा हूँ। आप ही आदि नारायण हैं। हे प्रभु, आपने इस अवतार में यह सिद्ध कर दिया है कि आप माया के परम नियंता हैं। आप इस जगत में रहते हैं, किंतु यह सारा जगत आपके भीतर है। यह तथ्य आप पहले ही सिद्ध कर चुके हैं जब आपने अपनी माता के समक्ष अपने मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड को प्रदर्शित किया था। आप बिना किसी बाहरी सहायता के अपनी योग माया की अकल्पनीय शक्ति से ऐसी वस्तुएं बना सकते हैं। हे कृष्ण, इस समय हम जिस सारे दृश्य जगत को देख रहे हैं वह आपके शरीर के भीतर है। फिर भी मैं आपको शरीर के बाहर देख रहा हूँ और आप भी मुझे बाहर देख रहे हैं। ऐसे कार्य आपकी अकल्पनीय शक्ति से प्रभावित हुए बिना कैसे घटित हो सकते हैं? यहाँ पर ब्रह्मा ने इस बात पर बल दिया कि श्री भगवान की अकल्पनीय या अचिंत्य शक्ति को स्वीकार किए बिना वस्तुओं की जिस रूप में है उस रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे कहा, हे प्रभु, यदि हम अन्य सारी बातें छोड़कर केवल आज जो कुछ हुआ है, मैंने जो देखा है, उस पर विचार करें तो क्या यह सब आपकी या अचिंत्य शक्ति के कारण नहीं हुआ? सर्वप्रथम मैंने आपको अकेला देखा, तत्पश्चात आपने अपना विस्तार अपने ग्वाल मित्रों, बछड़ों तथा वृंदावन की प्रत्येक वस्तु में कर लिया। फिर मैंने आपको तथा सारे बालकों तथा बछड़ों को चतुर्भुज विष्णुओं के रूप में देखा, जिसकी पूजा सारे तत्व तथा मुझ सहित सारे देवता कर रहे थे। वे फिर से ग्वालबाल अदृश्य हो गए और आप पूर्ववत अकेले रह गए। क्या इसका आशय यह नहीं है कि आप परमेश्वर नारायण हैं,
जो प्रत्येक वस्तु के आदि हैं तथा सभी वस्तुएं आपसे निकलती हैं और पुनः आप में प्रवेश करती हैं और आप जैसे के तैसे बने रहते हैं। जो व्यक्ति आपकी अचिंत्य शक्ति से परिचित नहीं है, वे यह नहीं समझ सकते कि अकेले आप ही सृष्टा ब्रह्मा, पालक विष्णु तथा संहारकर्ता शिव के रूप में अपना विस्तार करते हैं। जो लोग वस्तुओं को ठीक ठीक नहीं जानते, वे मुझ ब्रह्मा को सृष्टा, विष्णु को पालक तथा शिव को संहारकर्ता के रूप में समझते हैं। वास्तव में आप ही सब कुछ हैं, सृष्टा, पालक तथा संहर्ता। इसी प्रकार आप अपना विस्तार विभिन्न अवतारों के रूप में करते हैं। देवताओं में आप वामन देव के रूप में, महान ऋषियों में परशुराम के रूप में और मनुष्यों में आप स्वयं के रूप में भगवान कृष्ण अथवा भगवान राम के रूप में, पशुओं में वराह रूप में तथा जलचरों में मत्स्य के रूप में अवतरित होते हैं। फिर भी आपका कोई स्वरूप नहीं है, आप शाश्वत हैं। आपका प्राकट्य तथा तिरोधान आपकी अचिंत्य शक्ति से भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने तथा असुरों के विनाश के लिए होता है। हे भगवान, हे सर्वव्यापी भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त योग शक्तियों के नियंता, इन तीन जगतों में आपकी दिव्य लीलाओं का सही सही आकलन करने में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है। कोई इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि आपने अपनी योग माया तथा अवतारों का कैसे विस्तार किया और आप अपनी दिव्य शक्ति से किस प्रकार कार्य करते हैं। हे भगवान, यह सारा दृश्य जगत स्वप्न तुल्य है और इसका क्षणिक अस्तित्व मन को विचलित कर देता है। फलतः हम इस जगत में चिंताओं से परिपूर्ण रहते हैं और इस भौतिक जगत में रहने का अर्थ है मात्र दुख और क्लेश। और इस जगत का क्षणिक अस्तित्व मोहक तथा प्रिय लगता है, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद शरीर से उत्पन्न है। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप परमात्मा, परम सत्य तथा आदि पुरुष हैं। और यद्यपि आपने अपनी अचिंत्य दिव्य शक्तियों के द्वारा अपने आप को अनेक विष्णु रूपों या जीवों तथा शक्तियों में विस्तारित कर रखा है, किंतु आप परम अद्वितीय हैं। आप परम परमात्मा हैं। असंख्य जीव मूल अग्नि के स्फुलिंग मात्र की भांति है। हे भगवान, परमात्मा को निर्गुण मानना असत्य है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप ही आदि पुरुष हैं। एक अल्पज्ञ व्यक्ति सोच सकता है कि महाराज नंद के पुत्र होने के कारण आप आदि पुरुष नहीं हैं और एक मनुष्य की भांति उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे सब भूल कर रहे हैं। आप वास्तविक आदि पुरुष हैं, ऐसा मेरा निष्कर्ष है। आप नंद के पुत्र होकर भी आदि पुरुष हैं और इनमें कोई संदेह नहीं है। आप परम सत्य हैं और इस भौतिक अंधकार से संबद्ध नहीं हैं। आप मूल ब्रह्म ज्योति तथा सूर्य, चंद्र एवं नक्षत्रों जैसे भौतिक ज्योतिषकों के स्रोत हैं। आपका दिव्य तेज ब्रह्म ज्योति के समरूप है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ब्रह्म ज्योति और कुछ न होकर साक्षात आपका शारीरिक तेज है। विष्णु